अस्सलाम वालेकुम लाइक साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। अच्छा साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। बस यार, लॉकडाउन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी। हम्म। यार मैं देख रहा था, दो तीन चैनल है पाकिस्तान के, उर्दू पॉइंट वाला। हम्म। यार ये औरत हम्म। मार्च का मसला कोई पाकिस्तान ज़्यादा नहीं है इंडिया के बनस्बत? और ये जो जितने वो सारे जितने नए नए चैनल खुले हुए हैं, स्पेशली हम्म। फेसबुक वाले, वो हम्म। माइक पकड़ के उनसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। और वो फिर वो जो कोई क्या लें को कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं बीच में, वो उल्टे हम्म। सीधे जवाब दे रहे हैं। वो वीडियोस बड़ी पॉपुलर हुई हैं। है तो पुरानी है, सारी बात 8 मार्च को हुआ था ना, मेरा ख्याल है। हाँ, मेरे ख्याल अब तो तकरीबन एक महीना होने वाला ऑलमोस्ट। हाँ, तो वो बड़ी वीडियोस उसके ऊपर आएंगी। मैं तो भाई देख के परेशान हो गया हूँ। मैं कह रहा हूँ यार, इनको काम ही कोई नहीं बिला वजह। ठीक है, उनका राइट है, उनको करना चाहिए, लेकिन इतना हाइप करना उसको, एक आई थिंक मजाक का भी थोड़ा दे देना, और साथ चस्के लगा रहे हैं लोग। और वो अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल हुई हुई है उधर। आई थिंक हाइप तो शायद जो औरत मार्च वाले हैं, उन्होंने उन्होंने खुद इतनी इस मार्च को नहीं दी जितनी दूसरे चैनल्स ने उसको दे दी है गालबन। अब देखे ना, एक चैनल है वो उठ के जाके माइक उठाता है, वो चला जाता है, वो एक महीने के अंदर एक एक दो दो मिलियन व्यूज हुए हैं। हाँ। तो अगर 10 चैनल ने ऐसा किया तो इसका मतलब है कि तकरीबन 8-10 करोड़ लोग जो है उसको देख चुके हैं। वो पैसे पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर हो, लेकिन हाइप तो शायद उन्होंने इतनी क्रिएट नहीं की होगी जितनी जो दूसरे लोगों ने क्रिएट कर दी है। हाँ, वो लेकिन साथ ये है कि वो पता ना कि मतलब ये फेसबुक के एल्गोरिदम इस तरह के आप वीडियोस में जाते हैं, कोई एक वीडियो हम्म। देखते हैं, उसके साथ वो दोबारा उसके क्या लें कि रिलेटेड वीडियोस नीचे ओपन होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो हम्म। एक वीडियो में उसमें हसन निसार साहब बड़ी तकरीर कर रहे हैं। मुझे तो हम्म। वैसे बंदा, सीधी बात है, ओपन ही बताऊँ, शुरू से ही पसंद ही नहीं है, दोगला टाइप बंदा है वो तकरीर कर रहा है जी, वो दे रहा है कि जी ये होना चाहिए औरतों के, जो ये नहीं करता वो ये है, और बड़ा मतलब साइड ले रहा है। मतलब अच्छी बात है, बात वो ठीक कर रहा है, बस लेकिन मार्च की साइड ले रहा मार्च की साइड ले रहा है, मतलब औरतों के है। हकूक़ के बारे में बात कर रहा है, जो भी है। लेकिन उसके साथ ही उसकी वीडियो एक दूसरी है, जिसमें किसी औरत माई बेचारी को गालियाँ निकाल रहा है। किसी ने वो कैमरे से बना ली हुई है, और उसमें वो बड़ी माओ बहनों की गालियाँ निकाल रहा है, और साफ पता लग रहा है किसी औरत के बारे में कह रहा है। तो आई बड़ा थिंक अजीब। ये जो बात है ना, ये तो एक अमूमी रवैया है हमारा, जो कि हिपोक्रेसी का जो रवैया, हिपोक्रेट रवैया जो हमारा है कि हम शायद कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, या हमारे बिलीफ्स कुछ और हैं और हमारा जो अमल है वो कुछ और है। ये एक मेरा ख्याल जनरली रवैया बहुत सारे लोगों में है और बहुत सारी अवाम में पाया जाता है वैसे भी। हाँ, और मेरा ख्याल शायद और मेरा ख्याल शायद ये हर किसी में शायद होता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ पे अमल कर रहे हो जो चीज़ आप जानते भी हो या जिस चीज़ पे आप बिलीव भी थोड़ा रखते सा हो। थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। आप कनाडा में हैं, मैं यूके में हूँ। कितनी को हाइप होती है इधर औरत मार्च की? जारी बात है, ये सिलसिला तो इधर इधर से शुरू हुआ हुआ है ना, वेस्ट से। तो कितनी को हम्म। हाइप होती है, कितनी को आप औरतें देखते हैं, या क्या क्या किस तरह ये मनाया जाता है, या किस तरह ये सूरत हाल होती है? मेरा ख्याल है इस साल तो यहाँ पे शायद कुछ नहीं हुआ खास, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी कोरोना के डेज कुछ थे, नहीं हुआ। ठीक है। कोरोना की वजह से और सारा कुछ बंद था। कोरोना के साथ सब एसओपीज पे अमल कर रहे थे। लेकिन चूंकि माशाल्लाह हमारी आवाम और हमारी हुकूमत खुद जो है, ना हुकूमत एसओपीज पे अमल करवाना चाहती है, क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें नज़र आता है कि अगर हमने ये मार्च रोका तो इंटरनेशनल प्रेशर हम पे आ जाएगा। और जो मतलब वेस्ट आवाम को है, खुश करने के लिए वेस्ट को खुश करने मार्च के को लिए प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्शन दे के प्रोडक्ट करो, करवाएं, लेकिन अपना ये नहीं अपना पता इमेज कि हाँ, दिखाओ कि, हाँ, अपना इमेज दिखाओ कि देखे जी हम इस चीज़ बड़े को ओपन माइंडेड है। ओपन माइंडेड है, हम इस चीज़ को लेट गो करते हैं, हम इसको समझते हैं, हम लोगों को वेंट देते हैं कि वो अपनी जो अगर उनके जहन में कोई बात है तो। और दूसरी तरफ हमारी आवाम है, आवाम भी जो है वो कहती है कि पाजी कोरोना शोरोना कुछ नहीं हैगा, बस जनाब तुसी अपने काम करते रहो, कोई चलो, एसओपीस पे कोरोना अमल नहीं को है। तो वो कुछ है या नहीं है, वो तो एक सेपरेट डिस्कशन है ना। हम्म। लेकिन मसला ये है कि इधर कोरोना की वजह से, जब आप की इम्पोर्टेंट, मतलब कह लें कि इदारे जो बंद हैं, जिनसे आप डायरेक्ट जाकर फिज़िकली रबता नहीं कर सकते, या उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो बंद है, मिसाल के तौर पे कोर्ट हैं, हम्म। कोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो हर एरिया की जो काउंसिल है, जिस तरह उधर जाके आप जो शहरी मसले मसाइल पेश करते हैं, वो बंद है। आपने उनसे सिर्फ फ़ोन पे ही रबता करना है या ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो उस वो सारी चीज़ें बंद है, तो ज़ाहिर बात है ये लोग औरत मार्च की और इस किस्म की जो रैलीज है उनकी इजाज़त नहीं दे सकते, वो बंद है। हम्म। हाँ, इधर एक हुई है थी यूके में, बता दूं, वो मर्डर हम्म। हुआ था लड़की का, और किया भी एक पुलिसमैन है, वो अरेस्ट हुआ हुआ। मैंने फॉलो अप तो नहीं किया उस केस को। हम्म। सारा या सैरा नाम की लड़की थी, हम्म। 33-34 साल की।
सफ़ेद फार्म खातून, उसको ये कब उसने की बात है? 15 मार्च को हुआ था मेरा ख्याल है। अच्छा। उसको किडनैप किया और उसने मर्डर वगैरह करके उसको कहीं दफना दिया, तो वो 1-2 दिन में पकड़ा गया। तो हम्म। उधर लोग इकट्ठे हुए हुए थे लोगों का, क्योंकि इधर जो पुलिस की जिस किस्म की हैंडलिंग है केसों के केस के बारे में, या जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो कई दफ़ा ज़्यादा मैन हैंडल कर देते हैं, उसके ऊपर लोगों हम्म। में ऑलरेडी गमो गुस्सा पाया जाता है। तो उस पर हम्म। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उधर लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उधर भी पुलिस ने उनको मतलब मुंतशिर करने के लिए इकदाम लिए थे। वो 1-2 दिन ही रहा था सिलसिला, फिर ख़त्म हो गया था। तो उसी के हवाले से मैं देख रहा था, रिपोर्ट एक चली थी अल जजीरा के ऊपर। अच्छा, रिपोर्ट बड़ी हम्म। मज़ेदार है। हम्म। पाकिस्तान में ये जो मांग रही हैं ना कि हम्म। हमारे राइट होने चाहिए और हम बाज़ार में निकलें, मर्दों को नहीं छेड़ना चाहिए या इस किस्म की नहीं करनी चाहिए, जो बिल्कुल ठीक है, मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। ये एग्रीड। मामलात नहीं होने चाहिए, ठीक है। एग्रीड। लेकिन अब इसका एक और दूसरा रुख है। दूसरा रुख ये है, अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट इस केस के ऊपर बेसिकली की थी ना, वो केस पे रिपोर्ट ये थी कि 97% हम्म। औरतें हम्म। जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है, 30 हम्म। या 35 साल के दरमियान वो बता रहे थे, 97% ने ये उन सर्वे में रिपोर्ट किया है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट का उन्होंने ज़िंदगी में किसी न किसी हिस्से में सामना किया है जब वो अकेली बाहर निकली हैं। ये अब यूके की बात कर रहे 97, हैं? यूके की बात करूँ, नाइन्टी हम्म। सेवन परसेंट कैन यू इमेजिन। इसका हम्म। मतलब है कि हर 100 में से 97, हर हम्म। हज़ार में से, हर 1,000 में से आप देख लें कि 30 निकाल दें, और 170। 970 खवातीन तकरीबन 1,000 में से वो इसके थ्रू से, और सेक्सुअल हरासमेंट का है उसने, ये नहीं कि किसी का बैग छीनना, और ये वो सेपरेट है। लेकिन ये जो सिर्फ प्योरली सेक्सुअलिटी पे बेस करती हैं, वो आप देख लें कि वो इतनी 90 इतनी बड़ी तादाद है। अब मसला कहने का ये है कि हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जितने ये साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं मोस्टली, उधर मिसालें देते हैं जी, पुलिसिंग जो सी है यूके की या स्कॉटलैंड यार्ड, और ये कमाल स्कॉटलैंड है और यार्ड वो कमाल, नॉर्वे तो उनके बेस्ट है। होते हुए 97% केसेस हैं। हम्म। और जो आपको भी पता, ज़ाहिर बात, आप इधर रह गए हैं, कि जो कॉन्फिडेंस सफ़ेद फार्म खवातीन में है वो हमारी खवातीन में नहीं है, ठीक है। वो इनमें से अगर 97% कह रही है ना, तो अगर ये मामला आप पाकिस्तान में होता तो इतनी कभी भी रिपोर्ट ना करती हैं आपको, मोस्टली तो अपनी ज़ुबानें बंद कर लेती हैं। बातें बंद हो जाती, सही ज़ुबानें बात है। बंद करके अपनी इज्जत बचाने के लिए बातें ना इसे अगर बचाने इधर के ये लिए, मसला खानदान हो की रहा है इज्जत के लिए। 97% तक है, अगर इधर हो रहा है ये मसला, तो पाकिस्तान जिसकी पुलिसिंग बहुत ज़्यादा पीछे है हम्म। इधर के लिहाज से, उनमें अगर ये इस तरह के राइट इस किस्म के कह रही हैं, तो ये सिलसिला किधर तक जाएगा। अब बड़े कल कहते हैं, और उसमें ये नहीं कि जो हम्म। 97% रिपोर्ट कर रही हैं उनको सारों को पाकिस्तानियों ने ही छेड़ा है या इंडियंस ने छेड़ा है, मतलब एशियंस ने छेड़ा है मोस्टली, या कालों ने छेड़ा है। मोस्टली रिपोर्ट गोरों को कर रही हैं, जिनको अपना हम ये कहते हैं कि वो बड़े जी एथिकली अखलाकी मेयार उनके बड़े ऊपर हैं, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड है, और ये वो लोग हैं हम्म। जिनको बेसिकली आप कह लें कि इसकी जो मतलब थोड़ नहीं है, क्लब्स हैं हर किस्म का, उनको मतलब इस किस्म के काम करने के लिए उनके लिए बड़ा फ्री लिया, जो चाहे कर सकता है। अय्याशी के सारे रिसोर्सेज अयाशी के मौजूद हैं। सारे लवाजमात मौजूद हैं इधर, ठीक है, लेकिन उसके एक और बात यह है बावजूद। कि अय्याशी हम्म, के लवाजमें भी मौजूद हैं और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट भी करती है, ये नहीं है कि कोई सोसाइटी छुप के एक्सेप्ट भी करता है। करती है, वो छुप के भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। हाँ। उसके बावजूद, वो सारा काम करने के बावजूद फिर भी वो छोड़ हम्म। ये करते हैं, तो इससे फिर क्या होता है कि ये मैं नहीं समझता, ये आप नहीं समझते कि ये मर्द के डीएनए में है। मर्द के डीएनए में ये बात किसी हद तक मौजूद है, और उसको कंट्रोल करने के लिए ही रिलीजन, शरीयत और ये सारा कुछ मौजूद है, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। देखें, जो अकल है ना आपकी, जो आपकी अकल है या जो आपकी परसेप्शन है या जो आपकी, वो तो आप कहीं पे भी किसी भी तरह डिफरेंट रीजन की वजह से जो है, अब वो कहीं पे भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, मिसाल के तौर पे अगर यूके के अंदर अय्याशी के सारे लवाजमात मौजूद हैं और वहाँ पे 97% खवातीन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, तो हम ये भी कह सकते हैं चूंकि जो वो अकेले बाहर निकलती जो हैं, अकेले हर एक के बाहर साथ नहीं, जो निकलती हैं, अकेले बाहर जो अकेले बाहर, रेगुलरली निकलती हैं। जो अकेले बाहर निकलती हैं, या जब यहाँ पे आप लोगों को पता है जब क्लबिंग वगैरह होती है, वो उन्होंने पी भी होती है, उन्हें पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो रात को कहाँ थी, सुबह कहाँ उठी हैं, वो उसमें या उनके साथ कुछ हो सकता है, ये तो डेफिनेटली बात है। लेकिन इसके डिफरेंट मुहर्रकात हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या अब मैं ये तो नहीं कहता कि मर्द के डीएनए के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सारे लवाजमात जो हैं वो ब्लेंड में जो है वो मौजूद हैं।
तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि हाँ ऐसा वो रिएक्ट करे, एक किसी मर्द ने भी रिएक्ट करे। किसी ने या ये मिसाल है कि मिसाल जी दी जी। थी, सॉरी कथा कलामी, आपकी मिसाल एक दी थी कि हम्म मक्खी है, मक्खी ने फ्रूट के ऊपर बैठना ही बैठना है, खुली चीज़ के हम्म। ऊपर उसने बैठना ही बैठना है। तो उसका ये कितनी को मक्खियाँ मारेंगे आप, या कितना करेंगे? वो बेहतर नहीं हाँ कि आप लेकिन उसको प्रोटेक्ट करें, फ्रूट को जो भी है उसको प्रोटेक्ट करें और उसके बाद देखें कि क्या सूरत हाल बनती है। अब मसला जो कहते हैं ना कि हम्म मतलब जो हमारी जो कहते हैं कि जी नॉर्मली जो एक कॉन्सेप्ट है कि साउथ एशिया के जो लोग हैं वो ठरकी हैं, बेसिकली जो लफ्ज़ आम यूज़ होता है, मैं ओपन बात करूँगा। ठीक है। ठरकी हैं जी, क्यों जी शादियाँ नहीं हो रही, थोड़े हुए हैं जो ऑनलाइन वीडियोस इंटरनेट पे जो बेहुदा किस्म की देख रहे हैं, उनके दिमाग जो से ये आप मारवी मेमन वगैरह और ये आम बोलती हैं, ठीक है। हम्म। अब मसला ये है कि जो इधर के हैं वो तो ठरकी नहीं है, उनको तो नहीं है हाँ कोई उनके लिए तो मगर शादियां नहीं हम्म। होती तो आ रहे कि एक एक दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंडें तो हैं ना उनकी। उनके लिए तो ये मसला मसला नहीं है कोई। मतलब आप कह लें कि ये जो क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं उर्दू में, जिनसी फ्रस्ट्रेशन, ये तो नहीं है हम्म उनमें मौजूद। लेकिन फिर भी हम्म। अगर ये मामला तो हो रहे हैं तो फिर इसका क्या क्या, और पुलिसिंग भी टॉप की है, हर चीज़ मौजूद है, लॉ भी है, सज़ाएं भी लोगों को होती हैं, जेलों में भी जाते हैं, कोर्टों में केस भी नहीं लटकते। और अगर फिर भी ये मामला हो रहे हैं, तो अगर आप पाकिस्तान में ये सारा कुछ आप इम्प्रूव कर लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि ये मामला जो ये राइट्स मांग रहे हैं या कह रहे हैं कानून सख्त हो, ये सारा कुछ हो, तो क्या गारंटी है ये सारे मामला फिर दोबारा नहीं होंगे उधर, क्योंकि इधर तो ये सारा कुछ मौजूद है और फिर भी ये मामला तो हो रहे हैं। मैं इसको इस चीज़ में देखता हूँ कि ना जो जिस तरह अगर हम खुल के बात करें, जो आपकी जो जिनसी जो ख्वाहिश है, इसकी जबलत जो है ना वो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रखी है। ठीक है। अब वो मर्द के अंदर भी है, वो औरत के अंदर भी है। ठीक है। उसको सिर्फ पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने एक एक मैकेनिज्म या एक निज़ाम किया है कि जब आप बालिग हो जाएं, जब आपकी शादी की उम्र हो जाए, तो आप फ़ौरन शादी कर लें। ठीक है। अब इसमें आप बहस कर सकते हैं कि कोई ममालिक में जो है 18 साल जो है कम से कम उम्र होनी चाहिए, किसी में 16 है। लेकिन ये बात ट्रू है कि अल्लाह ताला ने आपकी इंस्टेंट जो है वो रखी है, उसको पूरा होना ही होना है, इधर वे वो इधर वे हलाल तरीके से पूरी होगी या इधर वो हराम तरीके से पूरी होगी। ठीक है, ये तो आप मान जाए। लेकिन ये तो एक डिफरेंट पर्सपेक्ट है कि ये पूरी हो नहीं हो रही और फ्रस्ट्रेशन निकल रही है तो वो किस तरफ जा रही है। लेकिन आई थिंक बैक टू द पॉइंट जहाँ पे हमने औरत मार्च के हवाले से बात की थी, और जिस तरह वो जिस किस्म के स्लोगन्स उन्होंने खासकर पाकिस्तान में जिस किस्म के स्लोगन्स उन्होंने उठाए हुए थे, और आई थिंक मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी अस्टॉनिशिंग थी कि देखो यार मैं इधर लोग नहीं ऐसे उठाती बैठ इस के किस्म के स्लोगन्स, इधर नहीं डेफिनेटली उठाती। मैं ये कह लगा था कि यहाँ पे ऐसी जो है वो बातें नहीं होती जब वेस्ट में रहते हुए जिनकी तकलीद करना चाह रही थी, बातें नहीं थी कि वहाँ पे होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मार्च था या ये जो स्लोगन्स थे, इनका ख़वातीन के हकूक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। ये सिर्फ एक अपनी जो चाहती हैं कि एक औरत है उसको एक सेक्स सिंबल के तौर पे जो वो बाहर आना चाहिए, और हम जो मर्जी करते पड़े, हमें कोई कुछ ना कहे। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं पे आपको कहीं स्टेट जो है क्या वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्या माशरा जो है वो आप इन्वॉल्व नहीं हो सकता, कि सोसाइटी जो है आपको रिएक्ट नहीं कर सकती, कि ऐसा कभी भी नहीं होता। यहाँ पे भी आप चले जाएं, अगर आप एक गली में जा रहे हैं और आपने अगर वल्गर कपड़े पहने हुए, तो यहाँ पे मुंह पे कह देते हैं। कह देते अगर हैं, आपकी बिल्कुल बच्ची सही है। 15-16 साल की है और अगर आप उसके पेरेंट्स साथ जा रहे हैं, उसने अगर मिनी स्कर्ट या वैसे प्रोवोटिव जो उन्होंने वो क्या कहना चाहे कि पहने हुए हैं कपड़े जो कि दावत देते हैं, तो वो लोग आपको पता कह देते हैं कि शी इज़ टू यंग टू डू दिस। हम्म। ठीक है। और लेकिन हमारा माशरा जो है वो चाहता है कि उसको, या वो औरतें चाहती है उसको खुली आज़ादी दे दे। अगर मैं समझता हूँ कि ये लोग ये चाहते हैं कि वाकई औरत मार्च होता और ये वाकई औरतों के हकूक़ पे बात करते, तो मैं एक्सपेक्ट करता इनसे इस किस्म के नारे कि औरतों को विरासत में हकूक़ दिए जाएं। ठीक है। क्या आपके पास जो लॉ है विरासत का पाकिस्तान में, क्या वो सही तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है? ठीक है। क्या जो आइली कवानीन इवन जो ज़ियाउल हक के दौर में बने थे, क्या इवन वो सही तौर पे, और उसके बाद जो उनमें अमेंडमेंट्स हुई हैं सारी, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं? क्या इवन हमारे माशरे में हम और आप, इवन हमारी फैमिलीज के दरमियान, आप बहुत सारे ऐसे, आप अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आप लोग जानते होंगे जिनकी विरासत तकसीम में उन्होंने अपनी बहनों को और अपनी माओं को विरासत ही नहीं दी। यार भाईजान वो कहते हैं कि हमने जहेज पे पैसे लगा दिए, शादी पे लगा दिए, ये उसकी विरासत है। यार उस उसकी बेचारी ने विरासत यहाँ पका था आके, है। ठीक है। उसने यहाँ पका था और आके। बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी बरादरियां पाई जाती हैं जो कि आपको जहेज तो बहुत अच्छा देंगी लेकिन विरासत नहीं देंगी। ठीक हाँ। है। क्या आपने औरतों के हकूक़ के हवाले से जो वनी की रस्म है, ये जो इस किस्म की जो रस्में हैं जहाँ पे औरतों को ब्याह कुरान दिया पाक जाता है से कत्ल के। शादी और हाँ, ये इस किस्म की जो है, अपनी इस किस्म विरासत के बाहर ना जाए क्या उसके आपने चक्कर में। क्या आपने बात की
क्या आपने ये बात की कि क्योंकि पाकिस्तान चूंकि एक फलाई रियासत नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, क्या आपने बात की कि स्टेट आके हमें जो है किसी मौके पे आके वो हमें प्रोटेक्ट करे कि जी ये हमारे साथ यार नहीं होना भाईजान चाहिए? मैं आपको क्या? मिसाल देता हूँ, ये बात सुने। परसों चौथ मैंने प्रोग्राम देखा है। हम्म। क्या इसका नाम है, सरेआम सरेआम है वो, क्या हम्म। उसका नाम है लड़का जो करता है, इकरार। इकरार सैयद इकरार। हम्म। के। जहालत का ये मेयार है पाकिस्तान के जो देहाती एरिया हैं उनमें ये मेयार है कि उसके पास कुछ वीडियोस आई जिसमें लोग फ़ोन पकड़ के ना, ये मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ है आपने, ठीक है, आप कैमरा में, हम्म। और इसको ऐसे ऐसे फ़ोन को हिला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कितनी वीडियोस आई, जिस तरह बिटकॉइन इधर चलता है ना, या जो आपकी करेंसीज हैं, मतलब वर्चुअल करेंसीज जो सी हैं, उन्होंने 2 नंबर करेंसी पाकिस्तान निकाली है, पाकिस्तानी बिट के पता नहीं कोई इस किस्म की करेंसी निकाली है, और लोगों को सेल कर रहे हैं। एक दो को उन्होंने पैसे ज़्यादा करके वापस किए, और बाकियों को कहा कि ये 10-10, 12 हज़ार, 50-50 हज़ार लोगों ने खेत के खेत बेच के अपनी वो ली हम्म। हुई हैं, और वो फ़ोन लाने पे लगाया हुआ है कि इसको फ़ोन लाएंगे तो पैसे ज़्यादा हम्म। होंगे। ये मेरा कहने का मकसद ये है कि बैकवर्ड्स एरियाज पाकिस्तान के कौन से हैं, सबसे ज़्यादा मसले मसाइल किधर हैं, विलेजेस में, रूरल जो आपके विलेज हैं और ये गांव के जो एरिया हैं, साउथ पंजाब, ये जो जितने सिंध के एरिया हैं, ठीक है, बलूचिस्तान के एरिया हैं, उधर प्रॉब्लम है। औरत मार्च करना या औरत की राइट्स पे बात करना इस्लामाबाद के किसी लग्जरी एरिया में या लाहौर के किसी टॉप मॉडर्न एरिया में बनते हैं, कि जाके उन एरियाज में बनते हैं जिधर जाके औरतों को उनके हकूक बताए जाए कि ये आप लोगों के हकूक हैं। आई कि थिंक मेरा ख्याल है ये इस्लामाबाद या लाहौर इसलिए करते हैं कि जो कि मेन स्ट्रीम शहर है, बड़े शहर है, शहर वहाँ पे इनको मीडिया हैं, कवरेज नहीं रिक्वायर्ड मिलती है शायद। पब्लिसिटी है, यही कहने का मकसद, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी है। हम्म। मकसद ये नहीं कि औरत को एम्पावर किया जाए, मकसद है कि सिर्फ हमें पब्लिसिटी मिले। अगर एम्पावर करना ही मकसद है तो जाके औरतों को एजुकेट करें रूरल एरिया में, उनको बताएं कि ये आपके अच्छा, हकूक हैं और ये। इन पावर के हवाले से सॉरी मार देता हूँ, इन पावर के हवाले से मेरे ध्यान में एक और मिसाल आई। हम्म, मैं 2017 में गालबन या 2016 में पहली दफ़ा उम्रा करने गया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दे दी। ठीक है। माशाल्लाह। और मैं हैरान हुआ, और बहुत सारे लोग जो सऊदी में रहते हैं या वो जाते हैं वो देखते हैं कि अगर आप मक्का की मस्जिद हरम से बाहर निकलें या मदीना से कुछ बाहर निकले और आगे की तरफ जाएं, आपको बहुत सारी औरतें जो है वो एज ए वेंडर्स जो है आपको वहाँ पे मिलेंगी, जो कि तजारत कर रही हैं। हम्म, ठीक है। उन्होंने नकाब पहने हुए हैं, वो फुल नकाब में, लेकिन वो तजारत कर रही हैं। इवन ये कि मैंने वहाँ पे बहुत सारा जो तोहफे तहफ़ वगैरह लेके आते हैं अपने दोस्तों के लिए, मैंने उन औरतों से वो उनसे बाय किए। हम्म, ठीक है। और वो इतनी वो प्रोफेशनल थी अपने उसके अंदर कि उनको ये पता था। उसने मुझे कहा कि जी जो जानमाज आप मुझसे बाय कर रहे हैं, ये अगर मैं आपको यहाँ से 26 रियाल की या 30 रियाल की दे रही हूँ, अगर आप ये मक्का से लेंगे तो 32 रियाल की मिलेगी। उसको ये भी पता था कि हम्म, वहाँ पे कितना फ़र्क है। ठीक है। एम्पावरमेंट ये है कि वो आप हर चीज़ करें जो आप कर सकते हैं, जिसको आपने आपको आपके अल्लाह ताला के कानून ने या आपके मुल्क के कानून ने, इस्लामी जमहूरिया के कानून ने दी है, आप उसको करें, आपको कोई नहीं रोक रहा। हम्म, लेकिन यहाँ पे मसला ये नहीं है। ठीक है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आप कितनी वेंडर्स औरतें देखेंगी जो कि आपको सड़कों पे या वहाँ पे नजर आएंगी? बहुत कम। बहुत कम औरतें आपको नजर आएंगी। ठीक है। और आपको अगर औरतें नजर भी आएंगी तो मोस्टली घरों में काम करती हुई है, जो ऑफिस में काम करती हुई घरों में काम करती हुई नजर आएंगी। और जो ऑफिस में काम करती हुई हैं, आप हमेशा उनसे किसी ना किसी, आप अगर उनसे बात करें तो वो आप इतने मसले गिनवाएंगी काम करने के, लेकिन बहालत मजबूरी वो करती हैं। यही मसला है कि ये एक्चुअल जो जहाँ पे राइट्स का कत्ल हो रहा है, ये वो बात बिल्कुल नहीं कर रही। हम्म, ये सिर्फ एक अपना एजेंडा है। मुझे लगता है मेरे पास ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नजर आते हैं मुझे कि ये इनका एक अपना एजेंडा है। वो सिर्फ हर चीज़ का जो रुख है ना, वो इन द एंड ऑफ द डे जो है ना वो फांसी पे जाके खुल जाता खुल है। जाए। और यार ये टोटल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इधर की हम बात करते हैं, इधर भी फेमिनिस्ट मूवमेंट आपको पता है बड़े स्पीड से शुरू हुई है, स्पेशली हम्म। 2000 के बाद। अब आके गोरे स्कॉलर्स, और आप कह लें कि इवन मैं एक दो ट्रांसजेंडर जेंडर्स को जानता हूँ जो इसके अगेंस्ट बोल रही हैं। ठीक है, मैं एक बंदे हम्म। की सुन रहा था उस दिन, स्पीच सुन रहा था, मुझे उसका नाम जेन में नहीं है। वो कहता है कि यार इधर इधर जो मेन मसला उठाती है ना फेमिनिस्ट जो मूवमेंट है, कि औरतों की तनख्वाहें मर्दों के मुकाबले में कम है। ठीक है, सही। मर्द ज़्यादा पैसे लेते हैं, औरतें कम लेती हैं। तो हम्म। वो कहता है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपने एक जॉब में एक रोल के ऊपर कभी ये नोट किया है कि आपका आपकी जो फीमेल कोलीग है वो सेम रोल के ऊपर है और वो कम तनख्वाह ले रही है? कभी नहीं आप नोट करते। फिर वो कहता है कि जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन, अगर उसको पता हो मैं सेम काम कम पैसों में करवा सकता हूँ, तो रिगार्डलेस मर्द है या औरत है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी औरतों को हायर सही कर बात है। लेगा। कभी आज तक सही बात देखा है। है आपने किसी पूरी फर्म के अंदर औरतें ही औरतें काम? क्योंकि उसको तो चाहिए, उसको करिए अपना काम,
और कितना पैसा उसने स्पेंड करना है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो वो बेवकूफ़ा मर्द करेगा। अगर औरतें किसी वही काम एग्जैक्टली सेम काम कम पैसों में कर रही हैं तो ऑब्वियसली वो औरतें हायर करेगा। लेकिन ये कभी नहीं आपने देखा। तो वो कहता प्रूफ किधर है। एक केस बीबीसी का आ गया, वो 1970-80 के अंदर कोई जो मसले मसाले उनके हुए थे वो उसको लेके वो चल रहे हैं। तो मसला ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा डिस्कस करें कि जिस तरह औरतें कह रही हैं कि हमें बाहर निकलने दिया जाए, जो काम मर्द करते हैं वो करने दी जाए, इक्वल राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये मर्द कहे, कोई किसी की शादी होती है, लड़की घर आती है, लड़के के मैं इक्वल राइट मुझे चाहिए, तू घर क्यों बैठी हुई है, मैं घर बैठूंगा, मैं घर बैठूंगा, आई थिंक यहाँ पे तो ये मैं जो घर है के काम करूंगा। सही बात है। आई थिंक यहाँ पे मगरिब में तो कुछ जगह पे ये है कि मियाँ बीवी जो है कुछ आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि जी आप घर, मर्द घर संभाल ले और औरत जो है काम कर ले। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में जो है बड़ी उल्टी गंगा है। अगर आप गौर करें कि जब ये औरत मार्च हुआ और उन्होंने औरत मार्च के राइट्स की बात की, तो मर्द भी तो आने चाहिए ना। मर्दों के हकूक अब कहाँ गए? मैं एक मर्द हूँ, मैं एक घर का बेटा हूँ, मैं घर का भाई हूँ, मैं एक शौहर हूँ। तो उनके हकूक कहाँ गए? हमारे लिए क्या हो रहा है? अगर आप बड़े भाई हैं, वो बेचारा एक बड़ा भाई जो है वो सऊदीया चला जाता है, बाहर चला जाता है, उसकी सारी अपनी ज़िंदगी जो है छोटे बहन भाइयों की कफालत में या उनकी शादी करने में गुजर जाती है, उसके हकूक कहाँ गए? एक बंदा है, ये कहते हैं जी कि हमें हमारा मर्द कह के घर के काम करवाए, बिल्कुल करवाने चाहिए। मैं से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, बिल्कुल करवाने चाहिए। लेकिन क्या जो अपनी उसने डोमेन संभाली भी है वो क्या अपना पूरा काम नहीं कर रहा? और अगर औरत को ही सारे राइट्स चाहिए, क्या औरत को जो घर में आती है क्या उसका काम सिर्फ ये है कि वो एक जो है सिंबल बन के बैठ जाए कि कोई मैंने काम नहीं करना, मैंने ये भी नहीं करना जो आजकल आपको नजर आ रहा है, मैंने घर का काम भी नहीं करना, मैं ये भी नहीं करना, मैं ये भी नहीं करना। यार वो तो चले सकाफती बातें आपकी आती है, लेकिन दीन ये इस चीज़ को वो तो फोर्स नहीं करता। ये तो है कि ठीक है अपने हस्बैंड की बात माननी, ठीक है, दीन जो तो भी वो कह बैलेंस रहा करता है ना, है दीन बैलेंस तो करता है। बैलेंस लेकिन दीन ये फोर्स नहीं करता कि यार वो उसके माँ बाप की भी उसी तरह खिदमत करे और ये सारा इस किस्म का। लेकिन जारी बात है जहाँ वो आ जाता है कि हस्बैंड को खुश रखना उसका इज़ अ पार्ट ऑफ रिलीजन, तो हम्म उसको उस लिहाज से अगर उसको पता है कि उसके हस्बैंड की खुशी अगर इस चीज़ में लिंक है कि उसके माँ बाप की वो लुक आफ्टर करेगा दो भी। लेकिन बात वही है कि बैलेंस रख के हर चीज़ चलनी पड़ेगी। एक बिल्कुल। एक्सट्रीम पे जाके मैंने वो बंदे भी देखे हैं जो सालन में नमक कम है तो प्लेट ऐसे मारते हैं जिस तरह फ्रिज भी बंदा फेंकता है। वो भी एक एक्सट्रीम है, ठीक है, अस्तगफुरुल्लाह, वो हाँ भी एक सही कह एक्सट्रीम रहे है। हैं। और एक वो एक्सट्रीम है कि मतलब बीवी जो उनसी है उसको परवाह ही कोई नहीं कि वो आ रहा है जा रहा है, मतलब उसे खाने का ख्याल, अगर वो बाहर उसके पास इतना टाइम नहीं, 12 घंटे की जॉब करके आ रहा है, तो हाउ इज सपोज टू वॉश हिज क्लोथ्स और कुक फूड फॉर हिमसेल्फ, ऑब्वियसली शी हैज़ टू डू दैट। हम्म तो ये हम्म दोनों एक्सट्रीमों को से बैलेंस करके जो है ना वो चलना पड़ना। और दूसरी बात है कि ये तो मानी हुई बात है कि आप फिज़िकल जो डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल में, हम्म वो साख्त है जो जिसम की जो साख्त है कि मर्द बना ही हार्ड वर्क काम के लिए, बाहर जाके काम करने के लिए, औरत नहीं है। वो कहते हैं जी जो जो मर्द कर सकता है वो औरत कर सकती है। तो फिर मैं कहता हूँ कि यार क्रिकेट टीम जो उनसी है वो क्यों नहीं बनती, मर्दों की क्रिकेट टीम को औरतों से करवा ले। फुटबॉल की टीम है, वो कहते हैं नहीं जी मसल कम है, वो फिजिकल फेयर इनफ, हम्म, ठीक है। लेकिन रेसिंग में हाँ क्यों नहीं इस तरह होता? मोटर बाइक की रेसिंग, कार की रेसिंग, उसमें क्यों नहीं होता? तो इसका मतलब है मेंटल मेंटल लेवल में भी फ़र्क है। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह माफ़ी दे औरतें बेवकूफ़ होती हैं, लेकिन वो डिफरेंस रिफ्लेक्सेस जो उनसे हैं उनमें भी फ़र्क है। गेमिंग देख लें आप, जो गेमर्स हम्म हैं उसमें अब आपका फिजिकली कुछ भी नहीं है, वो सारा हम्म आपकी उंगलियां हैं और आपके दिमाग का काम है। लेकिन गेमिंग जो टीम्स हैं वो देख लें मेनली सारी मर्दों की हैं। ये नहीं कि औरतें नहीं हैं, हाँ, उसमें तो आपको रोक भी कोई नहीं रहा, रोक कोई भी कोई उसमें नहीं कोई रहा, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। हाँ रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, उसमें आप जा हाँ सकती हैं। लेकिन जो हाँ। फैक्ट है कि औरतें लड़कियां उतनी अच्छी गेमर्स नहीं हैं जो जिस तरह मर्ज है, क्योंकि उनमें जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो रिफ्लेक्सेस हैं ब्रेन के, वो फास्ट हैं, काफ़ी फास्ट हैं लड़कियों की बनस्बत। तो आई अब थिंक इसमें ये मेरी मिसाल ये पहले भी शायद एक दफ़ा मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि वाई नॉट, आपने क्रिकेट की बात की, मैंने कहा वाई नॉट रग्बी। ठीक है, अब बराबर ही है ना, आए रग्बी चले खेलते हैं फिर। फिजिकल कह लेते हैं, जो फिजिकल अगर वो कहती हैं कि नहीं जी हमें बनाया इस तरह गया है कि, लेकिन फिर रेसिंग है, कार रेसिंग है, आपने गाड़ी के अंदर बैठना है, कुछ नहीं करना, आपका फिजिकल तो कुछ भी नहीं देखें, है। मेरी इसमें राय यही है कि ये दो अलग डोमेन है। मर्द का डोमेन अलग है, मर्द के जिम्मे काम डिफरेंट लगाया गया है। औरत का डोमेन अलग है, उसके जिम्मे काम भी डिफरेंट यार जो लगाया गया है। काम है ठीक है, बच्चों को संभालना है, जो ये है, मर्द कभी भी उसमें उतना वो कभी भी नहीं सब्र ही कर नहीं सकता। है कि वो कर सके। नहीं है, बिल्कुल सही कह जो रहे हैं, वो कर नहीं कर सकती है सकता। आप कभी भी नहीं कर सकते।
देखें, जो औरत एक तरबियत कर सकती है बच्चों की, या जितना वो बर्दाश्त कर सकती है, उसके दो तीन चार बच्चे, मतलब देखें हम चार बहन भाई थे। हम्म। अब हम चार बहन भाई जो हैं उनकी अलग अलग डिमांड्स हैं, उनको पूरा करना, खाना अलग खा रहे हैं, वो चीज़ें कुछ हो, पहनने के लिए अलग कोई चीज़ चाहिए आपको, सबकी अलग अलग सुननी है। ये एक औरत ही कर सकती है, और बिल्कुल। मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा डोमेन। अच्छा, हम ये कहते हैं, चले फर्ज करें, ये मिसाल ले लेते हैं कि जी मर्द जो है फिजिकली भी एट्रीब्यूट में तेज हैं, या वो उनमें अल्लाह ताला ने ताकत ज़्यादा दी है, या वो बर्दाश्त ज़्यादा दी है, कुछ भी दी है, लेकिन देखें वो बाकी चीज़ें चीज़ें कर सकता है, लेकिन वो आए बच्चों पे आके तरबियत पे बात करें ना, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर कभी भी नहीं सकता, कर सकता। नहीं कर सकता। कोई कोई आपको एक्सेप्शन मिलेंगे इल्ला माशाअल्लाह, जहाँ पे मजबूरी के तहत करो, लेकिन ये एक औरत से बेहतर काम कोई कर ही नहीं सकता। ये अल्लाह ताला ने उसको डोमेन दिया है कि ये तुम्हारा डोमेन है। और आप ये देखें कि मर्द जो है वो तो एक घर घर का काम कर रहा है, ठीक, सॉरी, बाहर जॉब कर रहा है, वो कमा के लाता है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट ये है कि वो एक माशी तौर पे जो है आपके घर को आसूदगी देता है, कि जी आपके माशी मसाइल जो हैं वो क्लियर लें। लेकिन आप एक गौर करें कि औरत का जो फुटप्रिंट है वो कितना ज़बरदस्त है। हम्म। औरत अगर एक चार बच्चों की अगर हैं, वो चार बच्चे अगर बड़े होते हैं, उनकी तरबियत अच्छी होती है, वो माशरे में अच्छा किरदार अदा करते हैं, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं, तो वो ज़्यादा फुटप्रिंट अच्छा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है उस चार से जो उनकी आगे औलाद होगी, और जो उनकी आगे औलाद होगी, जिस तरह कहते हैं कि औरत एक नस्ल बनाती है। मेरे ख्याल यार ये दैट्स ज़्यादा वाई तो इंपॉर्टेंट काम। औलाद के लिए, जहाँ तक औलाद का ताल्लुक है, बेशक अगर आप फॉर द आर्ग्यूमेंट से ये कह भी लें कि मर्द ज़्यादा हार्ड वर्क करता है बच्चे को अपब्रिंगिंग उसकी करने के लिए, लेकिन फिर तीन हक औरत के क्यों रखे गए हैं, माँ के क्यों रखे गए हैं, और चौथा हक बाप का रखा गया है? उसकी क्योंकि क्यों सेंस है कि क्यों औरत बच्चों के ज़्यादा करीब है, डेफिनेटली। करीब भी है, और चूंकि देखें, अगर इसको हम इस तरह बात करें कि जब एक मियाँ बीवी मिलते हैं और उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहता है, ठीक है। आपको पता है कि कितनी एक औरत जो है वो तकलीफें बर्दाश्त करती है मैं यार सिर्फ कहीं पढ़ प्रेगनेंसी रहा के था दौरान। कि जब हम्म। डिलीवरी होती है, हंसने वाली बात नहीं, लेकिन वो हंसी इस किस्म की है कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि अगर आदमी को इस सूरत हाल से गुजरना पड़ता, पता नहीं 42 या कुछ 36 इस किस्म की नंबर था, कि इतनी हड्डियाँ बेवक्त वक्त टूटे तो जितनी तकलीफ होती है, तो वो डिलीवरी हम्म। के दौरान जो उनसी है वो औरत को होती है, तकलीफ ठीक औरत है। को होती है। तो अब ठीक हिसाब है, लगा वो लें। प्रेगनेंसी से लेकर पैदाइश, पैदाइश से लेकर उसको अपब्रिंगिंग करना, इसके पैम्पर चेंज करना, उसको रातों को उठ के दूध पिलाना, एक एक, आपको पता है कुछ बच्चे सारी सारी रात नहीं सोते, ऐसा ही ठीक है, है। सारी सारी रात रोते, सुबह वो सोते हैं। लेकिन वही औरत जो है दिन में तैयार है, वो अपने घर के काम करने के लिए तैयार है, वो अपने शौहर के लिए तैयार है, वो अपने शौहर को खा नाश्ता दे के भेज भी रही है, वो सारे काम कर रही है। यार ये ज्यादा बड़ी कुर्बानी है, ये ज्यादा बड़ा मैं अच्छा, ये समझता हूँ उसका। एक और बात के, जो गोरे हैं इधर के, ठीक है, जिनको ये अल्ट्रा मॉडर्न और जिनको बेसिकली आइडलाइज करते हैं कि जी ये जो, वो भी जब बीवी की तलाश में जाता है तो वो भी इसी किस्म की औरत की तलाश में जाता है। गर्लफ्रेंड है हाँ। तो बना लेगा वो, लेकिन हम्म। बीवी के लिए उसको चाहिए वही है जो उसका घर का काम कर सके, बच्चे संभाल सके, और जो ये है बेशक काम भी करती हो, लेकिन वो फिर मैनेज हम्म। कर लेते हैं, लेकिन मेनली उसका यही होता है कि उसे घर से सुकून मिले। वो साफ कहते हैं कि वाइफ मटीरियल, जो इस किस्म की बाहर हाँ, वाइफ जाने वाली है मटेरियल, फिरने वाले को कहते हैं वाइफ मटीरियल तो है ही नहीं है। इस इस्तेलाह ये यहीं से निकली है कि हाँ। वाइफ मटेरियल कौन है, हाँ। वाइफ मटेरियल कौन है, एंजॉयमेंट मटेरियल कौन है। एग्जैक्टली। खैर, एनीवे, आई थिंक लेट्स क्लोज दिस टॉपिक नाउ। मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारी जो कौम है उसका सही पर्सपेक्टिव समझे, कि अगर औरत के हकूक पे बात करनी है तो हमें रियल बात करनी चाहिए, उन औरतों को देखना चाहिए जिन्होंने माशरे के फेस करते हुए वो आगे बढ़ी हैं, उन लोगों ने कैसे कैसे मसाइल का सामना किया है, उन लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में कैसे काम किया है, कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्मी हैं, पायलट्स हैं, ये लोग देखें कैसे आगे आई हैं, यार नो लास्ट डाउट। में बात करता हूँ, इससे पहले कि ये ख़त्म हो, लास्ट इस पे मैं बात करता हूँ कि मैं आज भी देख रहा था उर्दू पॉइंट पे, एक औरत आई थी, मेरा उसका उसका लड़की थी, उसका एक चैनल भी है मेरा स्ट्रॉन्ग उज़मा के नाम से यूट्यूब के ऊपर, कि उसको किस तरह उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया एक बच्चे के साथ, ठीक है, और उसने किस तरह मेहनत करके उसको पाला सारा, मतलब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे उसकी स्टोरी सुन के। लेकिन मकसद ये है कि दीन ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी उसके खर्चा पे नान नफका मर्द के ऊपर डाला है। इस पर कानून क्यों नहीं बनता कि जो तलाक भी देता है अपनी औरत को, जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हुए थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की उसके ऊपर है, उस पर हम्म। कानून कोई नहीं बनाते, दूसरी शादी पे फटाफट बना देते हैं कि उसकी उन चीज जो उसका उसने करने का हम्म। काम है, बच्चों की हम्म। जिम्मेदारी सारी उस पर कोई नहीं बनाते। वो तलाक हम्म। लेके और वो फिरती हैं, बच्चे कपड़े सी के बच्चे पालती हैं, और वो भाई मियाँ जाके दूसरी शादी करते हैं, तीसरी करते हैं, और अब वो फिर से दोबारा वही रूटीन शुरू, उस पर कानून कोई नहीं बनाते ये कि यार इसकी यही जिम्मेदारी है देने।
आई थिंक यही बात है कि असल हुकूक पे बात करनी चाहिए, जहाँ पे हुकूक का सही इस्तेसाल हो रहा है उन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, रादर देन ये कि सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाए। बल्कि कहता हूँ कि शायद ये जो औरत मार्च जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया औरतों के हुकूक के लिए। बिल्कुल। क्योंकि एग्जैक्टली। जब आप आपको बात करेंगे औरतों के हकूक, तो जो पहला जो हमारा माइंड अब सोचना शुरू करेगा वो है औरतां ते हकूक दी गल कर यार रहे। गाड़ी, ये कहते हैं गाड़ी फैमिली, गाड़ी के पहिए हैं, तो आपने कभी ये देखा है कि एक पहिया दूसरे के साथ ये अपने आप को पुल करने की कोशिश कर रहा हो कि मैं इससे आगे निकल जाऊं? वो साथ साथ चलेंगे तो गाड़ी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। हम्म। आपको पता, व्हील दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी अलाइनमेंट ना हुई हो तो क्या होता है? दोनों ही घिस जाते हैं, दोनों ही दोनों ही तरह कैसे। खत्म हो जाते हैं। तो यही काम है। चलें, अल्लाह पाक हम सबको सही तौर पे ये समझने शुक्रिया की जी भाई तौफीक जान अता आपके टाइम फरमाए। का। और थैंक यू सो मच। लोगों का भी शुक्रिया जो ये देख रहे हैं। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और हम्म। कुछ इम्प्रूवमेंट जिस जिस डिपार्टमेंट में हम कर सकते हैं, आवाज़ वीडियो के हिसाब से या टॉपिक्स के हिसाब से, तो प्लीज़ डू काइंडली लेट अस नो। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी लाइक साहब। अल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी अता फरमाए, और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।